ऐसे पूज्यपाद संत श्री की कृपा, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जैन मुनि आचार्य ऋषभदेव जी महाराज। हा, ये हमारे भागवत में उनकी महिमा आती है। ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ी, सिद्धियां इनके सामने आकर के नाचती थी, लेकिन ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े। बोले क्यों? बोले एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भैया, जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है वो फिर भगवान का भजन नहीं करता है। मान बढ़ाई जब से आई, नाम जब बढ़ता है ना, किसी का पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। हाँ, नाम बढ़ता है तो स्वामी जी, अरे स्वामी जी, अरे गुरु जी, अरे महाराज जी, और जहां स्वामी स्वामी सुनने लगे सोई किस्मत फूट जात। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते थे, दादा गुरु जी क्या कहते थे? बेटा, जितना नाम बढ़े उतना भगवान का भजन बढ़ा देना चाहिए। जितना यश बढ़े, जितना पद बड़ा हो जाए, जितना कद बड़ा हो जाए, मद से कद और पद मद लाता है, और मद से बचना है तो नाम की माला ज्यादा जपनी चाहिए। है? कद और पद मद लाता है। जिसका ज्यादा कद हो जाए, बड़ा पद हो जाए, मद आ ही जाता है। ऐसा जग में कोई नहीं है जिसको पदाभिमान ना हो। ऐसे संसार में केवल एक ही है, श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें पद का अभिमान नहीं है। और जो भगवान का भक्त होता है उसे अभिमान नहीं, उसे तो अपने पद पर और भगवान की कृपा पर स्वाभिमान होता है। अभिमान नहीं होता, स्वाभिमान। पर जो छोटी लेवल के होते हैं, छोटी सोच के, उन्हें स्वाभिमान नहीं होता, उन्हें अभिमान होता। कई बार तो हम ऐसे देख लेते हैं, तुम्हारी दौलत बता, तुम्हारी शोहरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है, ऐसे उड़ने लगते हैं कि राम ही बचाएं, जय बजरंग बली। नीचे देखते ही नहीं, लगे ऊपर ही ऊपर चल रहा है। हम भी कह देते हैं उड़ लो, कितने दिन उड़ोगे, जब पंख कटेंगे तो गिर जाएगा तोता रण में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। एक बात और, वर्तमान में कोई कुछ भी कहे, परंतु हम जैन धर्म के आचार्यों की तपस्या के समर्थक हैं। धन्य है जैन धर्म के आचार्य, उनका कठोर व्रत, उनका कठोर तप, उनकी वो साधना, क्या कहना। इस देश में अद्भुत बात है। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक भागवत के श्री ऋषभदेव जी महाराज, उनके ही पुत्र भरत हुए। भरत राम जी वाले नहीं, ये दूसरे भरत हैं। इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये ऋषभ नंदन श्री भरत जी महाराज हैं। आहा, अपने पुत्र को राजपाट देकर के ऋषभदेव जी भगवान का भजन करने गए। ऋषभदेव जी भगवान का भजन करने गए तो कई दिनों बाद भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट दिया और आप भी भगवान का भजन करने चले गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहां पर। बोले क्या? एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृगा बनना पड़ा। तो तुलसी बाबा कहते हैं, भैया उनकी क्या दुर्गति होगी जो घर घर प्यार करत फिर रहे हैं? उनका क्या होगा? उनकी कौन सी दुर्गति होगी? बोले कैसे? बोले एक बार भरत जी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए खड़े थे, लेकिन उसी समय आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करः, हाथ में जल लेकर के भगवान सूर्य का उच्चारण,
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करः दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्यदेव भगवान इतना कह ही रहे थे, तब तक एक सिंह ने गर्जना की जोर से। गर्जना को सुना तो भरत जी ने का ध्यान भी वहां गया, लेकिन बगल में एक हिरनी पानी पी रही थी और वह हिरनी गर्भवती थी। सिंह की गर्जना सुनकर वह प्राण बचाने के लिए नदी के पार करने के लिए छलांग लगाती है। उसने छलांग लगाई, हुआ क्या, छलांग लगाते ही बीच नदी में गर्भपात हो गया और हिरनी उस पार जाकर के मर गई। नन्हा सा हिरनी का बच्चा जल में कूद गया, गिर गया। भरत जी ने सोचा अगर हमने प्राण नहीं बचाए तो ये बेचारा मर जाएगा। तुरंत सूर्य भगवान को प्रणाम करके हिरनी के शावक को गोद में लिया और आश्रम पर ले आए। अब तो भरत जी उसके साथ खेलने लगे, उनको खिलाने लगे हिरनी के शावक को। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, अब तो उछल कूद करने लगा भैया। अब तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगने लगा। नन्हा सा बच्चा आश्रम में आ गया, उछल कूद करता। कई बार ये भजन करने बैठे तो वो जीभ से चाटने आ जाता, सोई ये डांट देते, हट हट जा। और जहां जोर से कहते सोई बेचारा सामने जाके दुबक के बैठ जाता, आंखें मिलकाता हुआ। सोई भरत जी को बड़ी दया लगती, अरे राम राम राम, कितनो प्यार हो, प्रेम हो गया। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या? सजातीय पशुओं के साथ वन में एक दिन वह हिरनी का शावक भाग गया। भरत जी ढूंढने निकले, पूरे वन में ढूंढा, पर कहीं पर भी वो हिरनी का शावक नहीं मिला। रोते रहे, झरझर आंसू बहते रहे। रोते रोते अंततो गत्वा भरत जी ने प्राण त्याग दिए, मर गए। और शास्त्र कहते हैं भैया, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म वही होगा। अब हमको तो बड़ी चिंता है, इस देश में आजकल गौ माता की जगह कुत्ता पाले जाते हैं। हमको चिंता ये है कि आजकल कुत्तों को बेडों पर ले जाते हैं। और चिंता ये है कि शायद किसी दिन कुत्ता का चिंतन करते करते कोई मर गया तो अगला जन्म भौं भौं ही करेंगे, और कोई उपाय भी नहीं है। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था शुभ लाभ, अतिथि देवो भवा, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। फिर थोड़ा मॉडर्न और आया, सो चौपाई लिखने लगे, यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर और समय बदला, फिर लोग लिखने लगे बैल कम, आओ तो बैल कम, ना आओ तो भीड़ कम। लोग लिखने लगे बैल कम, फिर और समय बदला, बैल कम भी गायब। अब ऐसा समय आ गया है, अब तो बड़ा सा बोर्ड टांग देते हैं और लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। भगवान से मांगना क्या चाहिए? भगवान से भगवान को मांगो। भगवान बोले मांगो, बोले महाराज अब आप मिल गए, क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मांगो। महाराज जी देना ही है, आपके चरणों का आशीर्वाद। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कामना लेकर आए थे वो कामना का हम आशीर्वाद देते हैं। राज सिंहासन की कामना लेकर आए थे, तुम्हारे पिताजी के बाद तुम पिताजी की गद्दी पर बैठोगे ध्रुव जी, और 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे महाराज। फिर बाद में तुम हमारे पास आकर के हमारी सेवा में रहोगे। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राजभोग भोगा। और आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं ना, ध्रुव दर्शन करवाओ, ये वही ध्रुव जी महाराज हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की।
ध्रुव सगला जपे ओ हरि नाम। ध्रुव सगला जपे हरि नाम। ध्रुव सगला जपे ओ हरि नाम। ध्रुव सगला जपे हरि नाम। पायौ अचल अनुपम ठाउ। पायौ अचल अनुपम ठाउ। पायौ अचल अनुपम ठाउ। पायौ अचल अनुपम ठाउ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम जप करके भगवान को पाया। एक बात और देखो, हम सच बताएं, हमें राम कथा करने में भी बहुत आनंद आता है और हम सोच रहे कि कभी नर्मदा मैया को नर्मदा के ही किनारे राम कथा सुनाएंगे। अभी तो नहीं, पर कभी। अभी तो तारीखों में बड़ी दिक्कत है और भगवान ने चाहा तो हम मां नर्मदा मैया को राम कथा सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। हा। आगे कथा में पुरंजनोपाख्यान है, जो शरीर का वर्णन है। ऋषभ देव जी का वर्णन है। जड़ भरत जी की कथा की चर्चा है। ऋषभ देव जी वही हैं जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। एक बात और, धन्य है हमारा भारत, संतों की भूमि। यहां एक से एक तपस्वी हुए हैं और इन्हीं संतों के प्रताप के कारण भारत विश्व गुरु कहलाता है। जिन महापुरुष को हम याद करें तो ये जो मंच बना हुआ है, इनकी देन, हमारे तिवारी जी के ऊपर बड़ी उनकी कृपा। ऐसे परम पूज्य संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री श्री दद्दा जी महाराज, आहा क्या कहना। हमारी बुंदेलखंड की विभूति परम पूज्य श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज, जिनकी कृपा से समूचे भारत में और मध्य प्रदेश में शंकर जी की तरफ प्रत्येक व्यक्ति मुड़ गया है और शिवलिंग निर्माण की पद्धति पूरे भारत में स्थापित की है उन्होंने। ऐसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र, उनके गुरु भी कोई साधारण नहीं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जो क्या कहना इनकी विद्वत्ता का। उन्होंने ही ये नारा बनाए थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की देन है। लेकिन अब हम भारत के ब्राह्मणों से एक प्रार्थना और करेंगे, भारत के संतों से कि संतों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ये नारे के साथ साथ अब एक और उद्घोष जोड़ने की आवश्यकता है, भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसको भी अब बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको बोले बिना भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। इसलिए अब मंदिरों में भी ये अर्जियां लगानी चाहिए, ताकि उद्घोष और आरती के बाद ये घोषणा होवे। तो हमारी मंदिरों के प्रत्येक पुजारियों से प्रार्थना है कि इन ये जय घोषों के साथ साथ भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी जय घोष भी जोड़ी जावे।